तो करीब 82 मिनट का लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये भाषण एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, बदलेंगे अपनी तस्वीर। भारत सपनों का कैसे बनेगा, इसका पूरा एक खाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखा गया। अपनी सरकार की 4 साल की पिछली उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताई गई। एक तरीके से अपनी सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश किया गया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपनी सरकार के कामकाज की तुलना जो है वो 2013 में जो पिछली यूपीए 2 सरकार थी उसके कामकाज से करते हुए आगे किस तरीके से सरकार बढ़ेगी, आगे का लक्ष्य सरकार का क्या होगा, ये एक बड़ी तस्वीर जो देश को दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने इस सरकार के कार्यकाल का लाल किले के प्राचीर से ये आखिरी भाषण था। 5वीं बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया 15 अगस्त के मौके पर, और जिस तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है वो 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक भाषण ज्यादा रहेगा, तो उसी तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियां देश के सामने रखते हुए 2013 में जिस तरीके से उस दौरान की सरकार के वक्त कुल मिलाकर पॉलिसी पैरालिसिस की एक स्थिति थी उसको हाईलाइट करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अपनी सरकार के लिए ये नीति बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अपना 82 मिनट का ये भाषण लाल किले की प्राचीर से पूरा किया और अब सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए। ये सीधी तस्वीरें लाल किले से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण खत्म हो गया है, अभिवादन करते हुए लोगों का वहां पर। और आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की जो बड़ी बातें रही हैं उन बड़ी बातों के लिए आपको ये तस्वीरें जरा पहले दिखा देते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब यहां से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजकिशोर जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन हर बार जिस तरीके से हमने देखा है कि बीच में वो रुक जाते हैं बच्चे, क्योंकि वहां पर मौजूद होते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं। इस बार भी उम्मीद की जाए वैसी तस्वीरें देखने के लिए मिलेंगी कुछ देर में। राजकिशोर जी जी हाँ रुवाना, अगर आप देखेंगे तो हर बार एसपीजी और जो उनकी सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बच्चों के बीच में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो बच्चे उनको छूना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो कई बार उनको लगता है कहीं कोई चोट न लग जाए। अच्छा, इस तरीके से उनको करना होता है कि वहां पर कोमल बच्चे हैं, कहीं सुरक्षा में उनको कहीं देखिए ना, बच्चों की तस्वीर भी सामने आ गई है। बच्चे जो है बड़ी उत्सुकता से नजर लगाए हुए हैं और उनकी ये आस है, क्योंकि लगातार वो देखते रहे और ये अरमान और आस उन्होंने प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त के भाषणों के बाद खुद उनकी जगाई है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी ये इच्छा होगी। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का जो स्वभाव है और जिस तरीके का माहौल है उसमें मुझे लगता है कि शायद वो वहाँ जाएंगे जरूर, लेकिन अब किस तरीके से होता, क्योंकि मुझे ये बार बार एसपीजी के लोगों ने बार बार ये बात कही कि वहाँ पर जाने में कई बार बहुत समस्या हो जाती है, क्योंकि बच्चों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते हैं। और इस बार तो हमने यूं भी देखा पिछले दिनों किस तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का यह काफिला बाहर की तरफ से निकलता हुआ। लेकिन कुल मिलाकर आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण लाल किले की प्राचीर से 2014 में सरकार बनाकर रुके नहीं, देश बनाने में जुटे भी थे, जुटे भी हैं और आगे जुटे रहेंगे। एक बार फिर अपने आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2015 में टीम इंडिया का जिक्र किया था उसी का जिक्र दोहराते हुए 125 करोड़ देशवासियों की भागीदारी से, 125 करोड़ सपने, संकल्प, पुरुषार्थ से जो निर्धारित लक्ष्य है उसे प्राप्त करेंगे। देश सही दिशा में बढ़ रहा है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आश्वासन जो देश को दिया गया और आगे का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो बहुत साफ देश के लिए कर दिया गया। ये गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, इंतजार हमें इस बात का कि आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह जिस तरीके से बच्चे जो वहां पर मौजूद होते हैं तिरंगे के रंग में रंगे हुए, उनके बीच रुककर उनसे एक संवाद करते हैं, वो होगा। अभी जिस तरीके से गाड़ियां चल रही हैं और राजकिशोर जी ने पूरा तबसरा आपके सामने पेश किया है, बेहतर हो कि प्रधानमंत्री बच्चों से पिछली बार की तरह ही मिलें, लेकिन इस बार कुछ संभावनाएं थोड़ी सी कमज़ोर लग रही हैं। अभी थोड़ी देर में हम लोगों के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो बच्चों से मिलते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, इस बार वो जो उनकी चाल थी जब वो उस दरवाजे के अंदर गुजर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कुछ वो अतिरिक्त ही लेफ़्ट राइट कर रहे थे, मतलब जो है
वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा स्वाभाविक लग रहा था। इतना सब बिल्कुल जिस तरह उनके बगल में जो एक सुरक्षा बल का व्यक्ति चल रहा था, अफसर चल रहा था, उसी अंदाज में उसके बगल में लेफ्ट राइट करते हुए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।